चलिए आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का इंट्रोडक्शन क्लास है आज। उसमें सबसे पहला हम आयत टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग क्षेत्रफल और आयतन समझते हैं? क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल मतलब कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, और आयतन मतलब उस वस्तु में कितना, जैसे यही कमरा है, इसी कमरे में जितना हवा है ना, उसी हवा को इस कमरे का क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे। कोई गिलास है, गिलास में एक गिलास यदि पूरा पानी हम भर देते हैं तो उस पूरे गिलास में कितना पानी रखा पाएगा, उसे क्या कहते हैं? उसका आयतन कहते हैं। ठीक है। और जैसे ये दीवार है, इस पूरे दीवार पे बोर्ड कितना स्थान घेरता है, उसे क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। तो हम शुरू से शुरू करते हैं और माइनस से शुरू करते हैं, है ना। लोग जीरो से शुरू करते हैं, माइनस से शुरू करते हैं। ठीक है। पहले क्या पढ़ते हैं? आयत के बारे में। तो आयत क्या होता है? आयत चार भुजाओं वाली वैसी बंद आकृति होती है जिसके आमने सामने की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। चार भुजाओं वाली वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की लंबाई क्या होती है? वह बराबर होती है। ए बी सी डी। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। आमने सामने, आमने सामने का लंबाई क्या होगा? बराबर। ये यदि 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। चार भुजाओं वाली बंद आकृति जिसके आमने सामने की लंबाई क्या हो? बराबर। आमने सामने की लंबाई क्या हुआ? बराबर हो। और एक पॉइंट हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि इसके प्रत्येक कोण का माप जो होता है कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कितना कोण हो सकता है इसमें? 4 कोण होगा। एक कोण, दो कोण, 3 कोण और 4 कोण। आयत चार भुजाओं वाली वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। और आयत के 4 कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक। आयत का पहले क्षेत्रफल देखते हैं। आयत का पहले परिमिति देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? परिमिति। परिमिति समझ में आता है? परिमिति सब परिमिति पेरीमीटर। परिमिति जैसे कोई आयत है, क्या है वो? आयत है। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, एक बार चलते हैं, 2 बार चलते हैं, तीसरा भुजा, चौथा भुजा। मतलब इस आयत के अनुदिश, मतलब इस आयत का जो चारों भुजा है ना, यदि हम चारों भुजा की लंबाई को ऐड कर दें, मान लीजिए यदि 4 सेंटीमीटर था, ये भी 4 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो किसी आयत की चारों भुजाओं की लंबाई को यदि हम ऐड कर देते हैं, चारों भुजाओं की लंबाई को जो हम जोड़ देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? उस आयत की परिमिति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? जैसे कोई आयताकार खेत है, जैसे कोई आयताकार क्या है? खेत। इसके चारों ओर हमें तार लगाना है। क्या लगाना है? वो तार लगाना है। तार जानते हो? घेरने के लिए तार लगाना है। तो तार की लंबाई क्या होगी? तार की, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? उस आयत की परिमिति निकालेंगे। तो आयत की परिमिति का एक फॉर्मूला होता है। इस देखिए, इसको यदि हम L लिखें, क्या लिखे? लंबाई, आमने सामने की भुजा लंबाई, ये भी L। इसको यदि B लिखे, इसको क्या लिखे? इसको भी B, क्योंकि आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर। जो आयत की परिमिति होती है
चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे, L प्लस B प्लस L प्लस B। अब देखिए 2 बार L होने गया 2L, 2 बार B होने गया 2B, दोनों जगह है ना, तो 2 को क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या निकल गया, आयत का परिमिति 2 × L प्लस B। आया समझ में? एक होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब कोई आयत कितना आसान है। जैसे बोर्ड किसकी आकृति का, आयत की आकृति का है ना, ये बोर्ड किसकी आकृति का है, आयत की आकृति का है। तो बोर्ड जो है पूरी दीवार में अपना कितना स्थान घेरता है, इस चीज को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है बुआ, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को हम L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को B से। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। आयत का विकर्ण भी होता है, आयत का क्या होता है बुआ, आयत का विकर्ण समझ में आता है, डायगोनल। देखिए ये आयत है, तो आयत की जो मतलब किसी आयत में सबसे बड़ी भुजा क्या हो सकती है, अंदर में वैसे सबसे बड़ी भुजा क्या हो सकती है, उसे उसका विकर्ण कहते हैं। या फिर समझ लीजिए कि 2 शीर्षों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो ये क्या होता है, आयत का विकर्ण। ये क्या है बुआ, ये क्या है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये क्या लग रहा है, समकोण त्रिभुज बन गया क्या, समकोण त्रिभुज बन गया। ध्यान से देखो, ये L है, ये 90 डिग्री है। हमें ये ज्ञात करना है ना, मतलब ये क्या होगा, H होगा, ये B होगा, ये P होगा, होगा ना बुआ। तो हमें H निकालना है। H का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिक से, पाइथागोरस प्रमेय से, p² प्लस b²। P का वैल्यू b² और B का l²। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, √L² प्लस √L² प्लस, तो जो आयत का विकर्ण होता है वो क्या होता है, √L² प्लस। आया समझ में, आया। चलिए अब आयत का सारा कुछ हम लोग देख लिए। अब वर्ग पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बुआ, वर्ग। वर्ग भी एक आयत है। वर्ग क्या है, वर्ग भी एक आयत है। आयत वर्ग नहीं है, लेकिन वर्ग क्या है, क्यों, क्योंकि आयत का परिभाषा क्या है, वैसी 4 भुजाओं वाली वैसी बंधाकृति जिसके आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या हो, बराबर। तो वर्ग को जब वर्ग को पढ़ते हैं तो वर्ग की चारों भुजाएं की लंबाई बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जब चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो आमने सामने की भुजा की लंबाई तो बराबर होगी ही, नहीं होगी। मतलब वो आयत के भी रूल को फॉलो कर रहा है और वर्ग के रूल को तो फॉलो कर भी रहा है। तो वर्ग जो है ना एक खास प्रकार का आयत है। वर्ग एक खास प्रकार का क्या है, आयत है। वर्ग वह खास प्रकार का आयत है जिसकी सारे भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग पढ़ते हैं। वर्ग स्क्वायर, ये होता है वर्ग। ये क्या है, वर्ग है। ये A है, ये B है, ये C है और ये, ध्यान से समझिएगा। वर्ग किसे कहा गया, चार भुजाओं वाली बंद आकृति जिसके चारों भुजा की लंबाई जो होती है बुआ, तो क्या होती है,
अब देखिए इसका भी प्रत्येक, इसमें कितना कोण है, 4 कोण है। इसका भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक है, यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, सॉरी पहले परिमिति की बात करते हैं। वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति जो होती है वो परिमिति शब्द से मतलब समझा, चारों भुजाओं की लंबाई को ऐड कर देंगे। ये यदि a है तो ये भी a, ये भी a और ये भी, चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। किसी एक को जब हम a लेट कर लिए हैं तो चारों a हो जाएगा। सारे भुजाओं की लंबाई को हम क्या कर देंगे बुआ, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो a प्लस a प्लस कितना a हो गया, 4a हो गया। यही क्या है, वर्ग का परिमिति। यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल पर चले, वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लंबाई भी a है, चौड़ाई भी, ये क्या हो गया, ठीक है। अब इसके विकर्ण पे चले, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का, तो वर्ग का विकर्ण देखिए, आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस, इसका एल भी तो ए है, बी भी ए है, अरे बी भी ए नहीं है, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट के बाहर निकल गया, रूट 2 अंदर में रह गया। इसका जो विकर्ण क्या आ गया, रूट 2a आ गया। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। इसके बारे में वो आप 3D, वो तो 2D था, 2 डायमेंशनल। अब हम 3D के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा। उसमें बस सिर्फ लंबाई और चौड़ाई था, तो हम वो 2D था। तो हम पढ़ेंगे 3D, 3 डायमेंशनल आकृति, त्रिविमीय आकृतियां, जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, ये सारा क्या है, छिन्नक, ये सारा 3 डायमेंशनल फिगर्स है, मतलब त्रिविमीय आकृति सब। पहला क्या, घनाभ, क्यूबॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं, होता कुछ इस प्रकार की। ईंट देखो, ईंट घर बनाने वाला देखे हो ना, कब देखे थे पिछली बार, रोज देखते हो, राजमिस्त्री में काम तो नहीं करते हो, आए ईंटा ढोने वाला पार्ट टाइम जॉब करते हो ना, चलो अच्छा बात। ऐसे को ब्राह्मण लड़का था, समझे, तो उसे किसी का लड़ाई हो गया था, तो बोला कि तुम क्या करते हो, बोला पढ़ते हैं। तो और फिर उस सामने बता दिया कि हम पार्ट टाइम में श्राद्ध भी करते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, नहीं समझे, मत समझो। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये क्या हो गया, ऊंचाई। तो आप समझ पा रहे हैं, देखिए ना, चार्जर ही है, लाइए इसको, ये देखिए इनका डब्बा है, ये 3D आकृति, इसमें 3 विमा है, एक है लंबाई, एक है चौड़ाई और एक क्या है, ऊंचाई। 3 विमा है इसमें, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिविमीय आकृति। और एक वर्ग होता है, जैसे आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, तो ये क्या लग रहा है, आयत लग रहा है, इसमें सिर्फ लंबाई और क्या है, चौड़ाई, ऊंचाई दिख रहा है क्या, नहीं। लेकिन थोड़ा भी ऐसे कर देते हैं, इसमें लंबाई भी दिख रहा है, चौड़ाई भी दिख रहा है और ऊंचाई भी दिख रहा है। ये क्या है, त्रिविमीय आकृति है। क्या है बुआ, त्रिविमीय आकृति है। ठीक, तो ये किसकी आकृति का है, घनाभ की आकृति का है। किसकी आकृति का बुआ, घनाभ। तो घनाभ में पहला हम देखेंगे कि फलक कितने होते हैं। क्या हुआ, फलक,
फलक मतलब साइड। कितने साइड होते हैं? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। आप समझिए आप एक कमरे में, किसमें है? तो कमरे में कितने दीवार होते हैं? 4। एक ऊपर एक नीचे, तो कितना फलक हो गया? 6 फलक हो गया। किनारा कितना होता है? 12। किनारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। किनारा कितना होता है? 12। और शीर्ष, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। ये कोना कितना होता है? आप एक कमरे में है, उसमें कितना कोना होता है? 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना कोना हो गया हुआ? 8। तो हमें पता कर, जैसे कोई ईंट बना हुआ है तो उस ईंट बनाने में उसमें कितना मिट्टी लगा है? कितना मिट्टी से ईंट बनाया जाता है, जानते हो ना? उस ईंट बनाने में कितना मिट्टी लगा है वो कैसे ज्ञात करेंगे? उस घनाभ का आयतन निकालेंगे तब हमें पता चल जाएगा। मतलब उस चीज को बनाने में, उस आकृति को बनाने में उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, तो क्या होगा? आयतन होगा। उसी प्रकार जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को L से सूचित करते हैं, चौड़ाई को B से सूचित करते हैं और ऊंचाई को H से सूचित करते हैं। तो घनाभ का आयतन हो जाता है LBH। क्या हो जाता है बुआ? एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब समझ जाइए कि आप एक कमरे में हैं और आपको उस कमरे की दीवार, उस कमरे की रंगाई करनी है। क्या करनी है? रंगाई। तो चारों दीवार की रंगाई कीजिएगा, ऊपर रंगाई कीजिएगा और नीचे भी मान लेना कर देना है। तो चारों दीवार का ऊपर और नीचे। अब ध्यान से समझिए, देखिए पहले इस भाग का आयतन, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब जितना भी साइड है ना, क्या वो फलक है? 6 फलक का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। 6 फलक का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा जानते हो? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो ये एक आयत है, इसको बस सोचो, इस चीज को देखो। ये एक आयत है, ये लंबाई, ये क्या? चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L गुने LB हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इस देखो, एक LB नीचे तो एक LB ऊपर भी, और ये भी तो L है, ये भी B है, तो एक LB नीचे, ये क्षेत्रफल हो गया। एक ऊपर भी तो है, तो 2LB हो गया प्लस। अब इसको देखो, इस साइड वाले दीवार को, इसका है लंबाई B और चौड़ाई क्या है? H। तो इसका क्षेत्रफल BH हो जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। BH इधर भी है, BH इधर भी, तो 2BH हो गया। अब देखिए अब कौन बच गया? HL बच गया। कौन बच गया हुआ? देखिए ऊपर नीचे हो गया, इधर उधर हो गया। अब अपने साइड वाले को देखिए, अपने साइड वाले को, ये है L और ये है H, ये है L और ये है H। एक LH यहाँ हो गया, एक LH ये वाला साइड एक पीछे भी ना होगा, वो भी 2LH हो गया। क्या हो गया? 2LH। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। क्या? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्या होता है? फॉर्मूला होता है किस चीज का हुआ? पृष्ठीय। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय। पार्श्व पृष्ठीय मतलब ऊपर और नीचे छोड़कर, ऊपर और नीचे मतलब ऊपर क्या था? L और B, LB को छोड़कर, तो 2B लेंगे, 2BH लेंगे और 2LH लेंगे, 2BH लेंगे और 2LH लेंगे। यहाँ से देखो, ऊपर नीचे छोड़ के चारों दीवार का ही हमको निकालना है, सिर्फ चारों दीवार का। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है बुआ? 2H कॉमन हो रहा है क्या? यहाँ से बचा L, यहाँ से बचा B।
तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2h × l प्लस आया समझ में। एक होता है विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। ये क्या होता है जानते हो, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था घन। विकर्ण मतलब यदि कोई कमरा है, ठीक है, और उस कमरे में सबसे लंबा अक्षर कैसे रखा पाएगा, जो सबसे लंबा अक्षर होगा वही उसका क्या होगा, विकर्ण होगा। क्या होगा, तो एक कोने को दूसरे कोने से मिला के उसकी लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। मतलब समझिए ना, इस कोने को इस कोने से मिला देंगे तो क्या निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बुआ, विकर्ण। अब हम घन में चलते हैं, घर में जाइए। घर में आप लोग लूडो छक्का खेले हैं, लूडो। लूडो में एक डाइस जो होता है पासा, तो किसकी आकृति का होता है, घन की आकृति का होता है। किसकी आकृति का होता है, घन। और कोई आकृति बताइए जो घन की आकृति का होता हो, बताओ। हाँ, जैसे खिड़की बनाया जाता है, ईंट से जो खिड़की बनाया जाता है वो भी क्या होता है, घन के आकार के होता है, घनाकार होता है। और कोई आकृति, हाँ नहीं, ये तो घनाभ है। हाँ, क्यूब, खेलने वाला जो होता है वो भी कैसा होता है, घन की आकृति का। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। ये बिल्कुल घनाभ की तरह ही होता है। फलक इसमें भी 6 होता है, किनारा इसमें भी 12 होता है, शीर्ष इसमें भी 8 होता है। ये कुछ इस प्रकार होता है। ऐसा होता है, समझे, सेम होता है वही बात। इसमें भी फलक कितना, फलक किनारा और शीर्ष। घन का जो आयतन होता है ना, वो घन का देखिए, इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। प्रत्येक भुजा की लंबाई, ये भी एल होता है, ये भी एल होता है, और ये भी क्या होता है, एल होता है। ठीक, तो घन का जो आयतन है, घनाभ का क्या होता है, एल गुने बी गुने एल। एल तो एल है, बी भी एल है और एच भी एल है। तो एल गुने एल क्या हो गया, एल क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, घनाभ का होता है 2 × एल गुने बी। इसका एल भी तो सेम है, ठीक, बी गुने एच और एच एल, सबका तो एल ही एल है। तो 2 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 2 × ये क्या हो गया, 3l स्क्वायर हो गया, और द्वितीया 6, द्वितीया 6, तो क्या हो गया, 6l स्क्वायर। तो जो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6l स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का क्या होता है, 2h × l प्लस बी होता है। h तो इसका l ही है, l l है और b भी क्या है, l है। तो 2l और इंटू में l 2l 4l स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 4l स्क्वायर। इसके अंदर विकर्ण की बात करें, घन का विकर्ण, घनाभ का होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया 3l स्क्वायर हो गया, √3 बाहर नहीं निकला और l बाहर निकल गया। तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3। समझ में आया है, ठीक है।
नोट कर लीजिए, सारे फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे आप सवाल को बना पाइएगा।